गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को मेरी राम राम, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। हम जो हैं आज कंप्लीट जो एलपीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर व्यू से हम जो हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। हम सारे के सारे जो हैं कंप्लीट एलपीएम को इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जो है एक लेक्चर के अंदर एलपीएम कवर कंप्लीट करनी है तो आप जो है इसको ध्यान से सुनेंगे और हर एक पॉइंट को जो है यहाँ पर जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव स्टॉक के अंदर कौन कौन से पशु आते हैं और लाइव स्टॉक के अंदर जो है लाइव स्टॉक का मतलब क्या है। लाइव स्टॉक लाइव, अगर आप यहाँ इस लाइव का मतलब यहाँ पर देखेंगे, लाइव का मतलब है यानी लिविंग, यानी जो जो जीव जंतु लिविंग है उसको जो है इसके अंदर रखा जाता है और जिससे हम जो है प्रोडक्शन, जिससे जो है हमें यानी ह्यूमन को जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिलती है। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं गाय की, गाय जो है लिविंग है और गाय से जो है हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिलती है। जैसे हमें गाय से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है यानी दूध मिलता है। उसका जो यूज है हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी। यानी डोमेस्टिक यानी हम जो है दूध को घर पे भी डोमेस्टिक यूज कंजम्पशन में भी ले सकते हैं और उसको जो है बेचकर हम जो है पैसे भी कमा सकते हैं। तो लाइव स्टॉक के अंदर ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो लिविंग है और जिनसे जो है हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, वो लाइव स्टॉक के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम अगर मैं बात करूँ जो काऊ कैटल की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बफलो की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ शिप की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ गोट की बात करूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें लिविंग हैं और इनसे जो है हमें कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं भाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लाइव स्टॉक के अंडर आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आगे है कि अगर ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आए कि लाइव स्टॉक क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो आप जो है ये लिखेंगे कि लाइव स्टॉक के अंदर जो है लिविंग स्टॉक को जो है लाइव स्टॉक बोलते हैं और जिससे हमें कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्टिव चीज़ मिले, जिससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उसको जो है हम लाइव स्टॉक के अंदर रखेंगे। ठीक, और इसके अंदर जैसे मैं बात करूं, जैसे शेर की बात करूं, शेर भी वही लिविंग है लेकिन उससे जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वो जो है उससे जो है हमें ना तो वो हमें दूध दे सकता, ना हमें वो जो है वूल दे सकता, तो उससे जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो लाइव स्टॉक के अंदर नहीं आएगा। ठीक, अब जो है अब सीधा आ जाते हैं भाई, ये सारे के सारी चीज़ें बफलो की बात करें, हॉर्स की बात करें, शिप की बात, गोट की बात करें, शिप की बात करें, सारे के सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाते हैं, ये लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं भाई। अब भाई आगे देख लो, आगे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैटल और बफेलो यानी गाय और भैंस के बीच में कुछ जो है आप डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है गाय और भैंस के बीच में, तो आप जो है 4-5 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे और आप जो है इसको बस शॉर्ट में याद रखेंगे। गाय आपने देखी है, भैंस आपने देखी है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले इसका साइंटिफिक नाम, जो साइंटिफिक नाम है गाय का वो है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस कौन सी है भाई, जो अपने इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया से ही वर्ड जो ये इंडिकस है ये इंडिया से है। तो बोस, बोस समझ के आप यहाँ पर बुफलो नहीं करेंगे, बोस से मतलब है कैटल की है बोस इंडिकस। और जो बुबैलस बुबैलिस है ये जो है ये किसकी है, ये बफलो का साइंटिफिक नेम है। ठीक, आपको पता है कि जो बफलो हैं वो मोस्टली ब्लैक आपको देखने को मिलती है। एक आधी कहें जैसे भदावरी जो ब्रीड है वो आपको जो है कॉपर कलर की आपको देखने को मिलती है। इनका कलर जो है वैरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जो सबसे अच्छे अच्छे यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस आपको दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छे जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ कि हम्प जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम्प जो है यानी कुबड़ जो है, यहाँ पर अब हम्प होता है कुबड़, कुबड़ जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। बफलो के अंदर कुबड़ नहीं देखने को मिलेगा। और जो ना ये जो आपको जो है दूसरा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपके हेयर हैं, यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं हेयर। हेयर जो हैं आप बफलो के जो कैटल हैं यहाँ पर बहुत सारे हेयर मिलेंगे, बहुत मोर हेयर मिलेंगे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं। और कंपैरेटिवली इसके अंदर जो है बफलो के अंदर कम बाल आपको देखने को मिलेंगे, कम हेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो है ड्यूलैप, ड्यूलैप कौन सा होता है भाई, ड्यूलैप अगर यहाँ पर आप फोटो के अंदर देखेंगे, ड्यूलैप आप देखेंगे, ड्यूलैप जो ये वाली खाल है, जो ये खाल लटक रही है नेक के पास, इसको बोलते हैं ड्यूलैप।
इसको बोलते हैं ड्यूलैप। जो ये वाली खाल है जो आपकी गर्दन के नीचे जो लटक रही है, इसको बोलते हैं ड्यूलैप। ड्यूलैप आपकी गांव जो कैटल है उनके अंदर जो है प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगी, और जो भैंस है उनके अंदर जो है ये प्रोमिनेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो पोर्शन ड्यूलैप, हम्प, हेयर, और आप जो है एक चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीने के लिए जो ग्लैंड है। देखो आपने ये देखा होगा गांव के अंदर जो है जोड़ पे जो है भैंसों को लेके जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? कि उनके अंदर जो है स्वेट ग्लैंड कम होते हैं, तो उनको जो है गर्मी से बचने के लिए पानी की जरूरत है। तो इनके अंदर स्वेट ग्लैंड जो है ज़्यादा होते हैं, मतलब इनसे जो है बफलो से जो है ज़्यादा आपको देखने को मिले। मोर देन बफलो आप यहाँ पर लिखेंगे, मोर देन बफलो, इसलिए जो है आपको गायें जो हैं जोड़ पे जाती कम दिखेंगी एज कम्पेयर टू बफलो। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप जो है एक तो इसका साइंटिफिक नेम से, एक हम्प का, एक हेयर का, एक ड्यूलैप का, और एक आप स्वेट ग्लैंड का यहाँ पर जो है इसका डिफरेंस बनाएंगे। और आप यहाँ पर आपको पता है कि जो मिल्क का कलर है वो गाय का जो है थोड़ा सा येलोइश होता है, येलोइश होता है क्योंकि उसके अंदर जो है कैरोटीन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इसका जो है वाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और इसका जो है जेस्टेशन पीरियड यानी ब्याना, ये जो है ब्याते 9 महीने 9 दिन के अंदर, और ये ब्याते 10 महीने 10 दिन के अंदर। ये जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। और वेलोइंग होता है कि जब कीचड़ के अंदर जो है लीटना, उसको बोलते हैं वेलोइंग। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बफलो हैं उनके अंदर वेलोइंग आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। वेलोइंग क्या है भाई? कीचड़ के अंदर जो है पलटी मारना, उसको बोलते हैं वेलोइंग। ये आपसे जो है 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वेलोइंग। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं जो मैंने बताई मोटी मोटी, वो आप याद रखेंगे। ठीक, अब आपसे जो है एक्जोटिक और इंडिकस से जो है इतना मतलब ये डिफरेंस पूछेगा नहीं भाई। अब जो है शिप और गोट से आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि शिप और गोट में क्या डिफरेंस है। शिप यानी शिप क्या होता है? भेड़, और गोट क्या होता है? बकरी। तो गोट की आपने टेल देखी होगी, मतलब शिप की आपने लंबी टेल देखी होगी, और गोट की जो है छोटी टेल होती है। तो सबसे पहला पूंछ का ही डिफरेंस हो गया। इसके अंदर वूल होते हैं और इसके अंदर हेयर होते हैं, दूसरा डिफरेंस हो गया। इनके अंदर जो आपकी जो है, अगर आपने बकरी देखी होगी तो उसके अंदर जो है दाढ़ी प्रेजेंट होती है। जो मेल वाले हैं उनके अंदर दाढ़ी जो है बियर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फीडिंग जो नेचर है, फीडिंग पैटर्न है। जो आपकी ग्रेजिंग करती है कौन? शिप जो है ग्रेजिंग लेस सेलेक्टिव है, और ये जो है ब्राउजिंग करती है, ब्राउजिंग। और शिप जो है ग्रेजिंग लेस सेलेक्टिव। शिप जो है कुछ भी मिल जाए उसको खा जाती है। आपने देखा होगा ब्राउजिंग क्या है कि बकरी, आपने देखा हो बकरी ऊपर से पत्ते खाती है, और ये शिप जो है नीचे से खाती है। शिप, अगर आपने गांव में जो है भेड़ बकरियों का झुंड देखा होगा तो बकरी जो है ऊपर पेड़ पे चढ़ के जो है पत्ते खाती है, वो ब्राउजिंग करती है। और ये जो है नीचे से ग्रास खाते हैं, तो ये नीचे से ग्रेजिंग करती है। ठीक, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, इसका जो एक यहाँ पर लिखेंगे, जो ईस्टर साइकिल है, जो ईस्टर साइकिल है उसकी यहाँ पर 17 दिन यहाँ पर ईस्टर साइकिल होता है शिप का, और इनका जो ईस्टर साइकिल है वो 21 दिन का आपको देखने को मिलता है। ठीक, ओ यहाँ पर आपको दोनों के अंदर जो है आपको 148 से 152 तक जो है जेस्टेशन पीरियड इन दोनों का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और इनकी एक्टिविटी की बात करें और मैं यहाँ पर बात करूँ कि इनके मतलब ये मोटा मोटा सा इतना ही आप याद रख लोगे तो ये बहुत है भाई। ठीक, अब एक बार आप जो है पॉपुलेशन देख लो 2019 के हिसाब से। पॉपुलेशन में आप इतना याद रखेंगे, जो कैटल है वो 192 मिलियन है, और जो बफलो है वो 109 मिलियन है। इतना आप दो के आप जो है यहाँ पर पॉपुलेशन याद रख लो तो बहुत है भाई आपके लिए। ठीक, और अब जो है यहाँ पर अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है जो जर्नल टर्म जो एलपीएम की हैं वो आप जो हैं अभी के लिए मोटे मोटे याद रखेंगे। कैटल की यानी गाय की, बफलो, शिप, गोट और पिग की जो है आप मोटे मोटे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप जो है साइंटिफिक नाम मैंने पहले बता दिया, कैटल का यानी गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो बोस इंडिकस है, और जो बफलो का है वो बुबैलस है,
और शिप का है ओविस एरिस। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे शिप और गोट का, शिप और गोट के अंदर, भेड़ और बकरी के अंदर आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर याद रखना ओविस एरिस जो है आपका शिप का है, और कैप्रा हिरकस आपका गोट का साइंटिफिक नेम है, और सस्क्रोफा आपका जो है पीक का जो है साइंटिफिक नेम है। ठीक, अब ग्रुप जो इनका ग्रुप है, जो इनका झुंड है, उनको जो है हम हर्ड बोलते हैं, कैटल और बफले वाले को, और जब शिप का जो ग्रुप है उसको फ्लोक बोलते हैं, और गोट वाले को भी फ्लोक बोलेंगे। लेकिन पिग के वाले को ड्रॉप भी बोल सकते हैं, हर्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ये भी आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये चीज़ें क्या है कि अडल्ट जो मेल है, यानी जो इसका मेल है, जो गाय का जो मेल है उसको बुल बोलेंगे, और जो बफलो का मेल है उसको बफलो बुल बोलेंगे। लेकिन जो शिप का मेल है उसको बोलेंगे रैम या फिर टप, और जो गोट का जो मेल है उसको बोलेंगे बक, और पिग के जो मेल है उसको बोलेंगे बोर। आप याद कैसे करेंगे, याद कराने का थोड़ा सा मैं तरीका मैं बता देता हूँ कि जो राम है, रैम से याद रखना, राम, और शिप से, मतलब ये लास्ट में करा दूँ, मैं एक बार ट्रिक बता दूँ इसको याद कैसे करना है। अडल्ट फीमेल का आपको पता है कि गाय वाले को काऊ बोलते हैं, इसको बफेलो बोलते हैं, इसको ईव बोलते हैं शिप को, और इसको डो बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं डो, मतलब ये जो है 2 बच्चे देते हैं लगभग, जो गोट है वो 2 बच्चे देती है, इस वजह से इसको डो ऐसे याद कर सकते हैं आप। डो यानी 2 बच्चे देते हैं, 2। शिप वाला हमेशा ही 1 देती है, गोट वाली 2 देती है, तो इस वजह से इसको डो बोला जाता है। ठीक, और आपने देखा होगा जो गोट अगर फार्म पे जाओगे तो गोट जो है ज़्यादा बक बक करते रहते हैं, तो इस वजह से इसको जो है गोट के जो मेल है उसको बक बोला गया। ठीक, और जो पिग की जो फीमेल है उसको शो बोला जाता है, वो जो है शो बोला जाता है। ठीक, और यंग जो मेल है, यानी जो अभी जो है जवान हुआ है, अभी जो है लेकिन पूरा जो है आदमी नहीं बना है अभी तक, यानी अडल्ट नहीं बना है, लेकिन अभी तक जो है ये मेल है, इसको जो है हम बुल काफ बोलेंगे, इसको जो है बफलो बुल काफ बोलेंगे, इसको जो है रैम लैम बोलेंगे, इसको बकलिंग बोलेंगे, बोरलिंग बोलेंगे। ठीक, ये बोर बनने वाला है तो इस वजह से इसको बोरलिंग, ये बक बनने वाला है तो इस वजह से इसको बोलेंगे बकलिंग, और ये क्योंकि रैम बनने वाला है तो इस वजह से इसको बोलेंगे रैम लैम। ठीक, अब आपको याद रखना है, ये भी छोड़ दो आप, यंग मेल भी आप याद ना रखो, आप सीधा याद रखो यहाँ पर अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल और न्यूबॉर्न आपको सभी को पता काफ बोलते हैं, ये मतलब आप ये याद रखो, कैटल और बफलो का लगभग सेम है, शिप का आपको याद रखना है, और गोट का आपको याद रखना है, और पिग का आपको याद रखना है। शिप वाले को बोलते हैं लैम्ब, और क्यों गोट वाले को बोलते हैं किड, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा को बच्चा बोलते हैं, 2 बच्चे को बच्चों बोलते हैं। ठीक, तो इस वजह से इनको किड्स बोलते हैं। 2 बच्चे देती है तो डो, और बक बक करता है तो बक। ठीक, गोट का याद हो गया। अब इनको बोलते हैं पिगलेट, क्योंकि क्यूट पिगलेट होते हैं, बाद में पिगलेट जो हैं इनको यंग मतलब न्यूबॉर्न को पिगलेट बोलते हैं, अडल्ट को बोर बोलेंगे, फीमेल को शो बोलेंगे। ठीक, देखो इसको जो है थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बता, एक आप ये ऐसे याद रखेंगे, जो राम है और जो सीता है, राम सीता लव कुश, जो राम की सीता और लव कुश है बहुत हैप्पी फैमिली है। राम जो है रैम, जो मेल है उसको बोलेंगे रैम, राम जो है मेल था तो रैम। सीता जो शीप को बोलते हैं सीता, यानी ये शीप की हैं। ठीक, लव यानी लैम्ब, लव उनका बच्चा था तो इस वजह से इनके बच्चे को बोलते हैं लैम्ब, यानी ठीक। और राम बोलते हैं मेल को, और जो बच्चा है उसको बोलते हैं लैम। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखें, ये शीप के जो मेल को रैम बोलते हैं और इसके जो बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। ठीक 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 है भाई। अब जो है आगे आप याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखें जो कास्ट्रेटेड मेल हैं इनको जो है बुलॉक बोलते हैं, बुलॉक बोलेंगे दोनों को। ठीक, और यहाँ पर जो शीप है उस वाले को वीडर बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको याद रखना पिग वाले को बोलते हैं होग, स्टैग और बैरो। ये आपसे पूछा जाता है, होग, स्टैग और बैरो, और वीडर कास्ट्रेटेड मेल। ठीक, एक्ट ऑफ मेटिंग कि वो जब मेटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि
ठीक है भाई। अब जो है एक्ट ऑफ मेटिंग देख लेते हैं। एक्ट ऑफ मेटिंग यानी कि जब इनको बोलेंगे कि ये जो है सर्विंग सर्विंग सर्विंग, और इनको बोलेंगे टपिंग। टपिंग बोलते हैं कि इसमें शिप में सर्विंग, यहाँ पर सर्विंग आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखना कपलिंग, कपलिंग। ठीक। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, यहाँ पर लैम्बिंग बोलते हैं, यहाँ पर किडिंग बोलते हैं, यहाँ पर फैरोइंग बोलते हैं। तीनों की तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्ट, लैम्बिंग, किडिंग, फैरोइंग। ठीक। और बस आपको जो है यहाँ पर इतनी चीज़ें ही अगर आप याद कर लोगे तो आपको जो है पेपर के अंदर आपके जो है क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। आपको यहाँ पर ये याद रखना, कैटल और बफलो का आपको सभी को सब कुछ पता है, लगभग सारी चीज़ें आपको कैटल और बफलो की पता है। आप याद रखें शिप की याद रखें। राम जो है रैम, यानी रैम इसका मेल है। सीता से बना शिप, राम सीता। लैम्ब यानी लव जो है इसका क्या है, बच्चा है, तो लैम्ब इसका बच्चा है। राम इसका मेल है। शिप का जो ईव है, ईव को बोलते हैं फीमेल जो है इसकी ईव है। गोट का मैंने याद रखा, गोट क्योंकि 2 बच्चे देती है तो इसकी फीमेल को डो बोला गया। और जो इसका मेल है वो ज़्यादा बक बक करता है तो मेल को जो बक बोला गया। और किड क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं तो इसको किड बोलते हैं। पिग का आप याद रखेंगे, बोर मेल है, सोफ फीमेल है, और पिगलेट जो है इसके न्यू बोर्न है। और आपको यहाँ पर जो ये जो है कास्ट्रेटेड मेल आपको याद रखना कि इसका कास्ट्रेटेड वर्ड किसके लिए होता है, कास्ट्रेटेड वर्ड होता है जिसका शुद्धिकरण किया जाए, मतलब जो आगे बच्चा पैदा ना कर सके उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। शिप वाले को विदर वीडर बोलते हैं, और पिग वाले को बोलते हैं होग स्टैक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्ट ऑफ मेटिंग आपको याद रखनी है कि शिप में बोलते हैं टपिंग और पिग में बोलते हैं कपलिंग। ठीक। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन आपको जो है इंपॉर्टेंट है, लैम्बिंग शिप में बोलते हैं, किडिंग जो है गोट में बोलते हैं। देखो लैम्ब पैदा करना लैम्बिंग, किड पैदा करना किडिंग, और जो है फैरोइंग बोलते हैं पिग के अंदर, फैरोइंग बोलते हैं पिग के अंदर। ठीक। अब यहाँ पर कुछ जो है कुछ नॉर्मल टर्म है वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कास्टिंग। कास्टिंग है कि जो गाय और भैंस को जो है काबू करके नीचे गिराना और उसका जो है कुछ भी इलाज करना, उसकी कास्ट्रेशन कर सकते हैं, रूफ ट्रिमिंग कर सकते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग, यानी उसको काबू करके नीचे गिराना, कास्ट्रेशन। और चैलेंज कास्ट्रेशन क्या है कि उसके जो टेस्टिकल हैं, टेस्टिकल को रिमूव करना उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। टेस्टिकल को रिमूव करना कास्ट्रेशन, ये हम आगे भी देखेंगे। अब कलिंग क्या है, कलिंग का मतलब है कि जो हर्ड है, जो आपका पूरा जो फार्म है उसके अंदर जो अनवांटेड, जो प्रोडक्टिव नहीं है जो एनिमल, उनको बाहर निकाल देना। मान लो कि एक फार्म है उसके अंदर 10 एनिमल हैं, 10 एनिमल में एक गाय ऐसी है जो दूध नहीं दे रही ना वो आगे की हो रही, तो उस एनिमल को बाहर निकालना, उसी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कलिंग। डिवर्मिंग क्या बोलते हैं, पेट के कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं डीवर्मिंग। जो उसके जीआई सिस्टम, इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जो पैरासाइट है उनको रिमूव करना उसको बोलते हैं डीवर्मिंग। ठीक। अब ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड क्या होता है भाई, जो कोई भैंस है एक टाइम तक दूध देती है, जब तक वो दूध देती है उस टाइम को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। जब वो दूध नहीं देती और आगे की वो ब्याने वाली हो, उसके बीच के जो टाइम है उसको बोलते हैं ड्राई पीरियड, उसको क्या बोलेंगे, ड्राई पीरियड। लगभग ये 60 दिन का होता है, ये 60 दिन का यानी 2 महीने का मतलब आइडियल होना चाहिए। ठीक। जेस्टेशन पीरियड की गर्भ काल कितना है उसका, कोई भी बच्चा वो कितने दिन में देगी उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे बफलो की बात करें 10 महीने 10 दिन में जो है 310 दिन में वो जो है बच्चा देती है। गाय की बात करें 280 दिन में बच्चा देती है। शीप गोट की बात करें 148 से 150 दिन के अंदर बच्चे देती हैं शीप गोट। ठीक। अगर ऐसे ही मैं सारे के सारे जैसे मैं बात करूं पिग की, पिग का आपसे जो है मोस्टली पूछा जाता है 114 दिन के अंदर जो है ये बच्चे देती है। ठीक। तो पिग का जेस्टेशन पीरियड 114 दिन है। ठीक। अब अब यहाँ पर आपको याद रखना है पार्चुरेशन है कि जब बच्चा पैदा हो, एक्ट ऑफ डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक। हाँ, वीनिंग, वीनिंग क्या होता है कि जब माँ को बच्चे से अलग करना ताकि हम जो है दूध उसका ज़्यादा मिल, अगर मान लो कि बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमें जो है फार्मर को जो है दूध ज़्यादा जो दूध कम मिलेगा, तो फ़ॉरेन में क्या है, दूसरे देशों में क्या करते हैं, तो जो है बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाते नहीं, उसको अलग कर देते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं वीनिंग, इसी चीज़ को बोलते हैं वीनिंग। ठीक। अब
अब आप यहाँ पर देखें जो व्हील है, व्हील बोलते हैं जो काफ के जो मीट हैं उसको बोलते हैं व्हील, और जो बीफ है वो बोलते हैं कैटल के बीफ मांस को जो बोलते हैं बीफ, और जो कैरा बीफ है वो बफलो के मांस को बोलते हैं मटन, बोलते हैं शीप के। यहाँ पर आप जो है इन दो चीज़ों में कन्फ्यूज होंगे। शीप वाले को बोलते हैं मटन, जो मटन होता है वो शीप का होता है, और चिवोन होता है जो वो होता है गोट का, चिवोन होता है गोट का, और पोर्क होता है स्वाइन का, पोर्क होता है स्वाइन के, स्वाइन के मांस को बोलते हैं पोर्क, चिवोन बोलते हैं आपके गोट के, मटन बोलते हैं शीप के। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो है एक चीज़, यहाँ पर ये टीजर बुल है, ये आपको याद रखना। टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल है कि जो फार्म एनिमल, जो फार्म होता है, एक हर्ड होता है, उसके अंदर करते क्या हैं, उसके अंदर करते हैं कि जो एनिमल है उसकी वैसेक्टोमी कर देते हैं। जो मेल एनिमल है, मेल जो बुल है उसकी वैसेक्टोमी कर देते हैं। वैसेक्टोमी क्या है? ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से यहाँ पर जो है वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ से स्पर्म लेके जाती है किसके अंदर, आगे जो है पेनिस के अंदर, मतलब कि जो उसके अंदर जो मेन जो वो है यूरेथ्रा के अंदर, तो यहाँ पर इसको जो है काट के यहाँ पर बांध दिया जाता है, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। इससे क्या है, इसके अंदर हार्मोन तो होंगे, इसके अंदर एग्रेशन तो होगा, इसके अंदर लिबिडो तो होगा, इसके अंदर जो है सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके अंदर जो है स्पर्म नहीं होंगे इसके सीमन के अंदर। तो ये जो है हीट डिटेक्ट करने के लिए जो है टीजर बुल यूज किया जाता है। वैसेक्टोमी जो है कास्ट्रेटेड नहीं होता, ये वैसेक्टोमाइज्ड होता है, इसके अंदर वैसेक्टोमी होती है जो मेल की, तो ये जो है हीट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, अब जो है सारी की सारी चीज़ें मैंने पिग की बता दी, तो यहाँ पर पिग के से रिलेटेड देख लो। बैरो क्या बोलते हैं? कास्ट्रेटेड मेल स्वाइन को। बोर कौन सा है? जो मेल अडल्ट मेल है। फैरोइंग, जब इनके जो है पार्चुरेशन होते हैं उसको एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को फैरोइंग बोलते हैं। जिल्ट क्या है? जो अडल्ट वाली फीमेल है, उस जिसने अभी तक बच्चे नहीं दिए, जैसे हिफर होती है कैटल बफलो में, इनमें क्या होते हैं? जिल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है जिल्ट। ठीक, पिग आपको पता ही है। जनरल प्रैक्टिस देख लो भाई, क्या क्या जनरल प्रैक्टिस होते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले डिसबडिंग। डिसबडिंग और डी हॉर्निंग क्या होता है? डिसबडिंग और डी हॉर्निंग दो चीज़ें होती है भाई। डिसबडिंग किसको बोलते हैं? डिसबडिंग है कि जो बड है, जो जहाँ से जो है हॉर्न जो है डेवलप होना है। मान ले कि ये गाय हैं, इसको दो हॉर्न हो सकते हैं, तो ये हॉर्न जहाँ से, अगर हॉर्न को हम काटें तो उसको बोलते हैं डी हॉर्निंग। हॉर्न को अगर हम काटते हैं उसको बोलते हैं डी हॉर्निंग। अगर जो बड है जिससे मतलब कि जब छोटा काफ होता है वहाँ पर जो है छोटे सींग होते हैं, छोटे सींग होंगे, जिससे जो है वो बड़ा होगा तो वहाँ पर जो है बड़े सींग होंगे। उस बड को ही जला दें, वो छोटे सींग को ही जला दे, तो उसको बोलते हैं डिसबडिंग, उसको बोलते हैं डिसबडिंग। ठीक, और कास्ट्रेशन मैंने बता दिया कि कास्ट्रेशन के अंदर क्या होता है? टेस्टिकल को रिमूव कर देते हैं। क्लिपिंग, क्लिपिंग है कि जो मतलब शेयरिंग का आप याद रखें, शेयरिंग यानी जो वूल हैं उनको काटना, उसको बोलते हैं शेयरिंग। डिपिंग क्या है? कि जो भेड़ हैं उनको पानी के अंदर डिप करना। कौन से पानी के अंदर? जिसके अंदर एक्टोपैरासाइट के लिए, जो चीचड़ वगैरह हैं उनके लिए दवाई डाली गई है, उसके अंदर डिप करना, उसको बोलते हैं डिपिंग। ठीक, अब जो है यहाँ पर देख, ये देखेंगे शेयरिंग का मतलब क्या है। शेयरिंग और क्लिपिंग का मतलब है जो वूल हैं, ऊन है, उसको काटना, उसको रिमूव करना सिप के, उसको बोलते हैं शेयरिंग। और अगर दूसरे हेयर हैं, हेयर को काटना, उसको बोलते हैं क्लिपिंग। ठीक, जैसे ये काट रहा है तो इसको बोलेंगे शेयरिंग। शेयरिंग ये अब अगर आप याद रखेंगे तो बहुत है आपके लिए। अब अगला है डिपिंग। डिपिंग मैंने क्या बताया था? डिपिंग मैंने बताया था कि एक्टोपैरासाइट, मतलब जो बाहर एक्टोपैरासाइट हैं उसके बाहर, शरीर के बाहर जो लगे हैं, उससे बचाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। जैसे मान लें कि सिप के जो वूल हैं वहाँ पर लगे हैं चिच्चड़, चिच्चड़ क्योंकि एक्टोपैरासाइट हैं, उसको क्या है, जो शिप है, जो बेड है, उसको जो धुआई के पानी से निकाल दिया जाएगा, उसमें डब्बो के निकाल दिया जाएगा, ताकि वहाँ से जो है चिच्चड़ रिमूव हो जाए और वहाँ पर जो है कोई स्कैब वगैरह ना लगे। और वो उसके ऊपर अगर मान ले कोई गोबर वगैरह लगा है तो वो भी साफ़ हो जाए, क्लीन वूल प्रोडक्शन हो।